Hello, my dear students. Welcome back to your physics classes. And today we are going to study लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ जी, लेंस मेकर फॉर्मूले का हम पहले डेरिवेशन करेंगे, फिर उसमें जो साइन कन्वेंशन यूज़ करना है उस पर बात करेंगे और कुछ एक दो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, सबसे पहले हम इसको लेंस मेकर फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? बेटा कोई भी अगर आप लेंस यूज़ करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना होगा व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कि कहीं आपको जो लेंस यूज़ करना है उसकी फोकल लेंथ क्या रखनी है या किस फोकल लेंथ का लेंस आपको यहाँ पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करना है। अब पावर फाइंड करोगे तो पावर हम कैसे फाइंड करेंगे? बाई कैलकुलेटिंग, बाई फाइंडिंग द फोकल लेंथ। तो जो लेंस को मेकर, जो लेंस को बना रहे हैं लेंस मेकर्स, वो डिज़ाइन करते वक्त उनको क्या चाहिए? व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ द सो फॉर्म्ड लेंस। तो उसकी फोकल लेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके लिए हम ये फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली लेंस मेकर फॉर्मूला गिव्स अस द रिलेशन ऑन व्हाट फैक्टर्स द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस डिपेंड्स। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है? तो मैं इसको कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्राइव कर रहा हूं, बट द सेम रिजल्ट विल बी वैलिड फॉर कॉन्केव लेंस ऑल्सो। फाइन, तो एक छोटा सा अजम्पशन हम लेंगे। क्या लेंगे हम? लेट अस कंसीडर a convex lens is made up of material of refractive index mu2 and it has been placed in a medium of refractive index mu1. It has been placed in a medium of refractive index mu1 और हमने क्या लिया हुआ है? mu2 is greater than mu1. It means ये लेंस का मीडियम कैसा हो गया? डेंसर, और जिस मीडियम में रखा हुआ है दैट विल बी ट्रीटेड एज रेयर। ठीक है, आ जाइए आगे कैलकुलेशन करते हैं इसके assumptions। लेट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड एट पॉइंट O। तो अब बेटा हम पढ़ चुके हैं ना, लेंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। लेट ये क्या है आपके पास? फर्स्ट सरफेस, ये क्या हो गई? सेकंड सरफेस। सो लेट अस कंसीडर R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस एंड R2 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड सरफेस। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट सरफेस। तो फर्स्ट सरफेस से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई डैश। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई डैश। अब आई डैश कहाँ आ गई? सेकेंड सरफेस के सामने आ गई। सो इट विल बिहेव लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस एंड finally after refraction from second surface the final image is formed at point I. फाइन, तो डबल रिफ्रैक्शन हो गया, एक बार फर्स्ट सरफेस से एक बार सेकंड सरफेस से। तो वंस अगेन ये क्या हो जाएगा आपके पास? सेपरेशन U, ये हमने क्या ले लिया? V, और ये वाला सेपरेशन क्या हो गया आपके पास? V डैश। मैं एक बार और बता रहा हूं, फॉर फर्स्ट सरफेस O इज आवर ऑब्जेक्ट, I डैश इज आवर इमेज, एंड फॉर सेकेंड सरफेस आई डैश विल बिहेव लाइक अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट और आई हमारे पास क्या हो जाएगी? इमेज। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस हमें सरफेस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। आ जाओ नाउ फॉर फर्स्ट सरफेस। ठीक है, फर्स्ट सरफेस पे आ गए। आपका फॉर्मूला क्या था? सरफेस फॉर्मूला mu2 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन u इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। चलिए भी, तो mu2 अपॉन v मतलब v डैश माइनस mu1 अपॉन u इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या करेंगे? नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सरफेस फॉर्मूला फॉर सेकेंड सरफेस। ठीक है, अब सेकेंड सरफेस पे अगर आप देखो तो ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड था? व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन रेयर मीडियम। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है तो आप जाके चेक कर सकते हो डेरिवेशन के स्टेप सारे। लेकिन अगर हम सेकेंड सरफेस की बात करें, सेकेंड में मैं यहां से खड़े होकर देख रहा हूं, अगर मैं यहां से खड़े होकर देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है कि इस डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट कहां आ रही है? रेयर मीडियम में, मतलब फाइनल इमेज बन रही है। तो हमें तो यही एज्यूम होगा ना दैट ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम।
यस तो सेकंड सरफेस पे सरफेस फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त हमको ये एज्यूम करना पड़ेगा दैट द ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। उसके लिए क्या था, म्यू2 म्यू1 की पोजीशन इंटरचेंज हो गई थी। आ जाइए, तो क्या हो जाएगा अभी ये म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू मतलब क्या हो गया सरफेस के, इस वाले सरफेस के लिए वी डैश, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन r2। क्या आ गई है इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दें, बस एडिंग 1 and 2। हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 हमने ऐड किया तो क्या आया ये म्यू2 अपॉन वी डैश माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन वी डैश, and this will be equals to mu2 minus mu1 upon r1 and plus mu1 minus mu2 upon r2। देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, mu2 अपॉन v डैश से mu2 अपॉन v डैश कैंसिल हो गया। यहाँ से हम mu1 कॉमन ले लें तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, यहाँ से हमने mu1 कॉमन ले लिया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर क्या है म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r1, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r2। तो हमने डायरेक्टली क्या करा, यहाँ पर म्यू2 माइनस म्यू1 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया आपके पास 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब देखो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, म्यू1 को इस तरफ ले जाते हैं तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या आ गया फॉर्मूला, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन म्यू1 एंड दिस इज 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये क्या आया लेंस मेकर फॉर्मूला। किसके लिए ड्राइव किया हमने, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, बट द सेम फॉर्मूला इज वैलिड फॉर कॉनकेव लेंस ऑल्सो। ठीक है, चलिए ये कब आया, when the lens of refractive index mu2 has been placed in a medium of refractive index mu1। बट प्रैक्टिकली तो आपका लेंस कहाँ रखा होता है, एयर में। ऑब्वियसली सारे लेंस हम मोस्टली कहाँ रखते हैं, एयर में। तो एयर के लिए बात कर लें, यस स्टार लगाइए और नोट कीजिए वहां पर इफ द लेंस हैज बीन प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, स्टार लगाइए और लिखिए हमने क्या बोला यहां पर, इफ the lens has been placed in air। लेंस को हमने एयर में प्लेस कर दिया, बट जब लेंस को हम एयर में प्लेस करेंगे तो जो आपका म्यू1 है वो तो 1 हो जाएगा और म्यू2 को मैं म्यू बोल सकते हैं। तो व्हाट इज म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। आ जाइए, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन 1। तो फाइनली 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, तो किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, साथ साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेसेस ऑफ द लेंस। ठीक है, एक और चीज देखो, यहां तो हमने एयर ले लिया, एयर में रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी फोकल लेंथ डिपेंड कर रही है ना। यस, इस पे भी डिपेंड करेगी। इस पे हम एक सेपरेट में पूरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आएगा लेंस इमर्ज इन ए लिक्विड। ठीक है, उसकी सारी कैलकुलेशन विद द न्यूमेरिकल्स हम करेंगे और जो भी उसमें रिजल्ट्स आने वाले हैं वो सारे रिजल्ट्स में एक सेपरेट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अभी हम सिर्फ लेंस मेकर फॉर्मूले के बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। चलिए, तो ये निकल के गया। अभी क्या निकल के आया ये भाई, एफ फोकल लेंथ हो गई, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस हो गया, r1 r2 के रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर r1 r2 के आपको साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। वाइल यूजिंग इन न्यूमेरिकल्स हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है। अब साइन कन्वेंशन क्या करोगे आप, r1 r2 के साइन कन्वेंशन आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो क्या कहता है वो r1 r2 के साइन कन्वेंशन, जल्दी से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल आप लिख सकते हो, अगर सरफेस आपके पास कैसी आ रही है, कॉन्वेक्स, तो मैं बोल रहा हूं फॉर कॉन्वेक्स सरफेस आप आर क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर आपके पास सरफेस क्या आ जाती है, कॉनकेव, तो फॉर कॉनकेव सरफेस आप आर क्या लेंगे, नेगेटिव।
फॉर कॉन्वेक्स सरफेस आपके पास आर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, एंड फॉर कॉन्केव सरफेस आपके पास आर क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, चले जरा कैसे अप्लाई करना है। थ्योरी तो बहुत इजी है लिख देना, लेकिन कैसे तरीके अप्लाई करना है, किस तरीके से देखने पर आपको सरफेस कॉन्केव या कॉन्वेक्स को एज्यूम करना है। लाइक आपके पास क्या है, कोई भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो जहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली आपकी रे ऑफ लाइट कहाँ से इंसिडेंट होती है, फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप लेफ्ट मान सकते हो, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, जहाँ फ्रॉम वेयर द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस। अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आपकी इंसिडेंट हो रही है तो फर्स्ट सरफेस कैसी आ गई, कॉन्वेक्स, तो पहली सरफेस के लिए आर का साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जब रे ऑफ लाइट सेकेंड सरफेस पर जाएगी सो इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्केव, तो दूसरी सरफेस के लिए आर का साइन क्या लेंगे आप, नेगेटिव। चलिए ये R1 कर देते हैं, ये हम R2 कर देते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास क्या है, कॉन्केव लेंस की बात करें, कॉन्केव की बात करें, रे ऑफ लाइट आ रही है तो फर्स्ट सरफेस कैसी आ रही है, कॉन्केव आ रही है, तो फर्स्ट के लिए साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेकंड यहां देखने पे कैसे आ रही है, कॉन्वेक्स, तो R2 का साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, सेम वही है, इस तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सिंपल सा है, मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझा रहा हूं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, यही साइन कन्वेंशन हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, मैं आगे मूव कर रहा हूं। चलिए भाई, अभी आपसे क्या कहा हुआ है भाई, कोई भी एक लेंस है मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और उसकी जो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स हैं दोनों ही आपको दी हुई हैं 20 सेंटीमीटर, और सेकंड भी क्या दी हुई है 20 सेंटीमीटर। इफ इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स है तो फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, म्यू की वैल्यू क्या हो गई 1.5 माइनस 1। अब देखो वंस अगेन कॉन्वेक्स है, पहली सरफेस के लिए यहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, फर्स्ट सरफेस के लिए सरफेस क्या, सॉरी फर्स्ट साइड के लिए आपकी सरफेस कैसे हो जाएगी, कॉन्वेक्स, आर क्या होगा पॉजिटिव, सेकंड के लिए आर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ साइन कन्वेंशन यूज करूँ, पहले के लिए पॉजिटिव दूसरे के लिए नेगेटिव, देखिए क्या हो गया 1/20 माइनस 1/20, सॉल्व करेंगे तो दिस इज 0.5, और ये क्या हो गया 1/20 प्लस 1/20 2/20 मीन्स 1/10, तोड़ेंगे 1/2, तो फाइनली f की वैल्यू क्या निकल के आ गई 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम साइन कन्वेंशन को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी एक बात देखो भाई, ये जो हमने बोला फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस किन किन फैक्टर्स को डिपेंड करती है, हमने बोला ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस, ठीक है, साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द लेंस हैज बीन प्लेस्ड, जिस पे हम आगे बात करने वाले हैं, और दूसरा क्या हो गया R1 R2। ठीक, सिंपल हो गया। लेकिन बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आया इस पे बेस्ड, ये वाले क्वेश्चन सिंपल से आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन बोर्ड एग्जाम में एक जो एक नंबर एक क्वेश्चन कई बार आया है, आप लोग नोट कर सकते हो, नोट कीजिएगा, ठीक है। देखो, व्हाट विल बी द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, what will be the change in the focal length of a convex lens when incident red light is replaced by violet light। ठीक है, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है, उस पर आपकी रेड लाइट गिर रही है, उसको रिप्लेस करके हमने वॉयलेट लाइट डाल दी। सो व्हाट विल बी द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आप चेंज दोनों ही केस में निकाल सकते हो, रेड इज रिप्लेस बाय वॉयलेट और वॉयलेट इज रिप्लेस बाय रेड। मैं तो आपको एक जनरल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, दैट कैन बी यूज। आ जाओ भाई, अगर कलर चेंज होगा तो चेंज क्या होगी, वेवलेंथ, और हम जानते हैं वेवलेंथ फॉर रेड कलर इज मैक्सिमम इन द विजिबल रीजन एंड वेवलेंथ फॉर वॉयलेट कलर इज मिनिमम। तो अब हमने पढ़ा है ना फॉर्मूला फ्रॉम v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, तो वेलोसिटी ऑफ रेड कलर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ वॉयलेट कलर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या पढ़ा है हमने, म्यू इक्वल c/v, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ रेड कलर। और अभी पढ़ा है हमने 1/f क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम, दैट इज fr इज ग्रेटर देन fv।
ठीक है। तो जो लेंस आपने लिया है उस लेंस की रेड कलर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, मैक्सिमम, और वॉयलेट के लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम। तो हमने क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट विल बी द चेंज इन फोकल लेंथ इफ इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वॉयलेट लाइट, फोकल लेंथ डिक्रीजेस, एंड इफ वॉयलेट इज रिप्लेस्ड बाय रेड देन फोकल लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, अकॉर्डिंगली वेरिएशन आप पावर में भी फाइंड यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज यहां नोट कर लेना, कई बार एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, भाई जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है उसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी तो होगी, तो आप लिख लो इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस is directly proportional to square of its aperture, is directly proportional to the square of its aperture। ठीक है, चलिए जरा वापस यहां आ जाते हैं। अभी हमने क्या यहां पे इंडिकेट किया कि कलर के साथ आपके लेंस की फोकल लेंथ चेंज हो रही है। अब हम लेंस को हटा दें यहां पर और क्या ले लें, मिरर। हाँ, कोई भी मिरर ले सकते हो आप, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो सेम क्वेश्चन है, what will be the change in focal length of a mirror if incident red light is replaced by violet light। तो मिरर में क्या चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं मिरर की बात करूं, मैं यहां से बात करूं आपके लिए फॉर मिरर, तो मिरर का तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू R/2। अब देखो, क्या कलर की वेवलेंथ चेंज होने की वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर में चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो क्या फोकल लेंथ में चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो मिरर की फोकल लेंथ में कलर के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मिरर की फोकल लेंथ में कलर के साथ कोई भी फोकल लेंथ में चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ किस में होगा, लेंस में होगा। ठीक, ऐसे ही मैंने अभी बीच में बोला था, इफ द लेंस हैज बीन इमर्स इन ए लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ में चेंज आएगा। यस, देयर विल बी अ चेंज इन फोकल लेंथ। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे आपसे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इस पूरे डेरिवेशन को रिवाइज कीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, सो बेटा आज की वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।